कि ले लें। ओवैसी साहब ने बात उठाई कि ये पक्षपात हो रहा है ना, 341 के ऊपर उन्होंने बात हम्म। उठाई। तो इस पर एक पक्ष ये कह रहा है कि जब हमारा कोई विरोधी हमारी बात करने लगे तो डरना चाहिए, क्योंकि वो फिर आंदोलन को वो जो है खा जाएगा। जैसे वो कह रहे कि हमने कौन थे, नाम भूल रहा है, जो जिन्ना के साथ चले गए थे, दलित थे, मंडल ही था, जोगेंद्रनाथ मंडल मंडल। मंडल साहब। हाँ मंडल, मंडल जोगेंद्रनाथ मंडल। मंडल। जी। जी कह रहे कि वही वाला हाल हो जाएगा जब हम अपने विरोधियों के साथ के पक्ष में अगर आ जाएंगे। तो इस पे ओवैसी के टेक पर भी मैं चाह रहा था कि आप लोग कुछ बोले। नहीं, मैं जी बताता हूँ। देखिए जी ऐसा है, अगर कोई नास्तिक कहे अल्लाह एक, मैं इनकार कर दूंगा, मैं कहूंगा हाँ सही है। ओवैसी की बात 100% सही है, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं ओवैसी साहब से सवाल करूंगा, इसके पहले वो क्यों नहीं बोले? जब पसमानदा आंदोलन इसकी बात कर रहा था तब वो क्यों नहीं बोले? अब जब चर्चा चल गई, उनको मालूम है अब कोई रास्ता नहीं है पसमानदा का नाम लिए बगैर, तब वो बोल रहे हैं। भाजपा जिस तरह से राजनीतिक फायदे के लिए बोल रही है, उसी तरह ये राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहे हैं। वरना जब आंध्रा में बिल पास हो रहा था मुस्लिम ओबीसी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तो ये विरोध ना करते। तो देखिए, काउंटर क्या करना है, ये मतलब सही काउंटर करिए ना। अब ओवैसी बोल दिए सही बात, हम तब भी नहीं मानेंगे, कहेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। वो सही बोले हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी वही मंशा है जो भाजपा की पसमानदा नाम लेने के पीछे मंशा है, जो कि 341 पर खुल गया। ओवैसी साहब बहुत पहले खुल गए थे, जब आंध्रा में ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना था, इन्होंने विरोध कर दिया था। तो ओवैसी साहब की बात तो सही है, लेकिन नीयत कभी सही नहीं रही, इसलिए ओवैसी साहब का विरोध है। बाकी इस बात का समर्थन, इस बात से सहमत है। हाँ, आपकी कोई टिप्पणी फकर भाई, आपकी ओवैसी नहीं जी नहीं पे? नहीं। देखिए देखिए, टाइमिंग का बड़ा मामला होता है, टाइमिंग का। इस वक्त गुजरात चुनाव में एक बहुत जरूरी है कि भाजपा के साथ एक बाइनरी सेट की जाए। तो वो, और उन्होंने बड़ा तंजिया कहा है, और अभी भी अवेशी साहब को मौका है कि चुनाव पे से के बाद ही सही 341 से पूरे देश में जन जागरण कर सकते हैं वो। और अपने जो पार्टी है, अपने जो इंस्टीट्यूशंस उनके हैं, जैसे हम लोग बार बार डिमांड करते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में कम से कम दलित मुसलमानों का, पसमानदा का आरक्षण किया जाए, जैसे जामिया ने किया है। ओबीसी और एसटी के मुसलमानों के लिए उसने आरक्षण दिया है। तो जो जहां पे मुसलमानों की चलती है, या अवेसी साहब के जो इंस्टीट्यूशन है उनमें तो वहां उनकी चलती है। जैसे उनके पास बैंक भी है जिसपे आराम से सूद का लेन देन चलता है, तो उसमें बैंकों में भी जॉब में वो आरक्षण दे सकते हैं। और कुछ बैंक यूपी में लाके खोल सकते हैं कि जो यहाँ के मुस्लिम बाकायदा सूद से रोकने के लिए मुस्लिम फंड बनाया गया, मुस्लिम फंड बैंक, वो सारा फंड ही खा गए, न फंड रहेगा न सूद बढ़ेगी। तो ये अवैसी साहब या जो भी दूसरे मुसलमान हैं, उनके पास बहुत मौका है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इनकी अक्लों को छीन लिया है। ये इतने जालिम रहे हैं बहुत दिनों तक कि उनको भी लगता है इतना बकलोल टाइप के हो गए, अजीब अजीब हरकतें सब कर रहे हैं। अदीब साहब हो चाहे प्राचा साहब हो, सबकी बातें बड़ी अजीब है। प्राचा साहब कह रहे हैं कि पसमानदा जो अपने आप को कहे मुसलमान ही नहीं है वो, और जो हमको अर्जाल लिखे वो तो बहुत बड़ा मोमिन है, जो हमें अजलाफ कहे वो मोमिन है, और हम अगर अपने को पसमानदा कह दें तो हम मुसलमान ही नहीं है। यार अच्छा हमने कब पसमानदा अपने कहा? हम कब हम तो अपना नाम वकार अहमद लिखते हैं, अब्दुल्ला मंसूर लिखते हैं, ताकि हमारा नाम अच्छा सा दिखाई दे। ये तो हमें पीठ पीछे दुबिया दुबिया ना कहा जाता है। अच्छा, मैं एक बात ये कह रहा था कि जरा सा आप अर्जाल और अजलाफ का मतलब भी बता, कि दरअसल लोग जानते नहीं अरबी में हर चीज। एक होता है ना कि अरबी में कुछ भी गाली भी दे दी तो लगता है कि आखिरी में आमीन बोल दोगे, आमीन, कुछ अच्छा ही ये बोला दवा होगा। दे रहे हैं अंग्रेजी टाइप में। देखिए, जैसे जैसे मुसलमानों में जब पहले तो बांदी, गुलाम और आजाद लोग थे, दो कैटेगरी थी। फिर जब थोड़ी तरक्की हुई और भी नए नए लोग इस्लाम कबूल किए, नए नए देशों के लोग आए गए, तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई, अशराफ, नोबल मैन। जो कुरैश से होगा, जो खानदानी होगा, वो नोबल मैन है। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है,
यानी खानदानी लोगों की बातें होती हैं। तो ये अशराफ हैं, जिसमें सैयद हैं, शेख हैं, मिर्जा हैं, पठान हैं, जो बिना काम किए खाते थे, लूट मार करके पसमानदाओं का हक मार करके खाते थे, वो अशराफ हैं। जो लोग थोड़ा साफ सुथरे पेशे में थे उनको इन्होंने कमीन और कमीना कहा, जैसे अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रायनी जैसे लोग जो थे, इदरीसी हैं, सैफी लोग हैं, इनको उन्होंने अजलाफ का, कमीना, कमीन। तो उसके आगे जिसका हाथ सोने का ही करवा रहे थे कि तुम महिला उठाओ, तुम्हारा हाथ सोने का हो जाएगा। तो जैसे हलालखोर हो गए, धोबी हो गए, नट हो गए, मोची हो गए, जो गंदा काम करते थे, जिनको अपने घरों में घुसने नहीं देते थे, उनको इन्होंने अर्जाल कहा है, यानी रजील, नीच, इंसल्टेड की जो सुपरलेटिव डिग्री है, यानी हद से ज्यादा इंसल्टेड, नीच, मैंने एक्सक्लूडेड इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, वो हम लोग हैं जिनका हाथ सोने का हो जाएगा वहां जाके जन्नत में। और एक बात हिंदुओं की तरफ तो जो इल्जाम लगता है, मैं इसको कहीं ना कहीं सच मान ले रहा हूं कि ये पैखाना जो उठाने का कल्चर है वो हिंदुओं में नहीं था, इसीलिए इनको टॉयलेट फिल्म बनानी पड़ी और टॉयलेट बनवाने पड़े देश भर में, क्योंकि पूरे दुनिया में जो गरीब से गरीब मुल्क भी हैं उनके यहाँ टॉयलेट नहीं बनवाए गए, उनके यहाँ टॉयलेट बने हुए थे। और बड़ी बड़ी ठकुराइने, राजा रजवाड़े भी मैदान में जाते थे टॉयलेट करने के लिए, उनके यहाँ टॉयलेट का कल्चर नहीं था, इसलिए महिला उठाने की जो प्रथा थी वो भारत में नहीं थी। और महिला उठाने की प्रथा वहीं ज्यादा है जहां पे आपको मिल्की ज्यादा मिलेंगे, बल्कि पठान उठान भी बाहर जाते थे, मिल्की जहां जहां मिलेंगे वहां वहां आपको हलालखोर जरूर मिलेंगे, वहां वहां मुस्लिम धोबी मिलेंगे आपको। तो मिल्कियों ने क्या किया, हिंदुओं के हाथ का धुला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, ये हिंदुओं के हाथ का धुला हुआ ये दूध नहीं इस्तेमाल करते थे, मिठाई नहीं इस्तेमाल करते थे। तो उसके लिए इन्होंने बाकायदा बिरादरियां क्रिएट की, तलवार और कुरान देने के बजाय इन्होंने हमारे हाथ में झाड़ू पकड़ाया, घोड़ा देने के बजाय हमको गधा थमा दिया इन्होंने, और फिर ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। ये वकार में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि महिला ढोने की प्रथा, और मैं अब इमेजिन भी कर रहा था, क्योंकि हम अड़ोस पड़ोस में हम देखते बच्चे थे, तो मेरे घर में भी था, तो आती थी, तो वो भी मुस्लिम ही थी, हलालखोर जाति की थी, वो मुस्लिम ही थी। तो मैं गौर करता था कि हमारे ही पड़ोस में कुछ हिंदू घर भी थे, उनके घर में नहीं था टॉयलेट, लेकिन हमारे घर में था, वो खड्डी जिसको बोलते हैं वो थी, शुरू से थी, घर के अंदर थी। तो मुझे याद पड़ता है कि एक बार जो है मेरा एक साथी था जो हिंदू साथी, उसने बोला कि तुम लोग घर का अपवित्र होता है क्योंकि तुम लोग उसी में जहां रहते हो वहीं पे हकते हो, यही शब्द उसने इस्तेमाल किया, तुम लोग जहां रहते हो वहीं हकते हो, इसलिए तुम्हारा घर अपवित्र है। तो अभी आपने बोला तो वो देखिए चीजें मिलने लगी, रिकॉल हो गई सारी बातें।